हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कक्षा 12 में आपके सिलेबस क्या है ना, क्या क्या हमको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ने के बाद थोड़ा सा देखा था कि आपके पास में केमिस्ट्री क्या होती है, मतलब बेसिक से बताया गया था कि आपको कक्षा 12 मतलब आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आती ही नहीं, फिर भी आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को, तो उसके बारे में हम लोग क्या केमिस्ट्री को कैसे सीखेंगे, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, एकदम बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है क्या है, पहला चैप्टर है ठोस। कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है ठोस, सॉलिड, है ना। तो कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो ठोस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखना बच्चों, इस वीडियो में या इस लेक्चर में आप अगर बने रहते हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें, है ना, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या, ठोस, है ना। तो बच्चों ठोस, अब ठोस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखना, पहला पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे कि ठोस का परिचय। क्या पढ़ेंगे, ठोस का परिचय, है ना। ठोस का परिचय क्या पढ़ेंगे, परिचय एवं उसके क्या, उसके असामान्य लक्षण क्या पढ़ेंगे, लक्षण। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो पहला चैप्टर, आपके पहला चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है कि ठोस का परिचय एवं उसके असामान्य लक्षण। दूसरी हेडिंग आपके पास में आएगी, अच्छा जो देखना, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग मेन हेडिंग आपके पास में चैप्टर में है क्या क्या, मतलब कुल मिला के सारांश है ना ये। तो कैसे क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, ठोस के प्रकार। बात को समझ पा रहे ना, क्या पढ़ेंगे, ठोस के प्रकार। उसका तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि ठोस के प्रकार में अंतर, जैसे क्या ठोस कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ेंगे। उसका पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन था बच्चों, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके पढ़ेंगे कि चौथा क्या पढ़ेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। फिर पढ़ेंगे बच्चों पांचवा नंबर, क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। बच्चों ये क्या होता है, सब पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, एकक कोष्ठिका। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आपके पास में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वह आती है कि एकक कोशिका। क्या, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। क्या पढ़ेंगे, छठवां नंबर, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। क्या पढ़ेंगे, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। फिर पढ़ेंगे हम लोग
7वां नंबर निविड संकुलित संरचना। क्या पढ़ेंगे? निविड संकुलित संरचना। क्या पढ़ेंगे? निविड संकुलित संरचना। उसका फिर पढ़ेंगे 8वां नंबर आपके पास में है संकुलन क्षमता। थोड़ा सा देखना बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, यहां जगह नहीं है तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या ये सारी चीजें हैं, उसका फिर आगे लिखते हैं इसको मिटाने के बाद ना। तो देखना पहली हेडिंग आपके पास में है क्या? ठोस का परिचय एवं उसके असामान्य लक्षण। मतलब कहने का सेंस है, हम पढ़ेंगे इसमें ठोस क्या होता है ना, उसका ठोस दिखता कैसे है, ठोस कहां घुलेगा कहां नहीं घुलेगा, ठोस की संरचना क्या होती है, इसकी ज्यामितियां क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर, मतलब इस हेडिंग में पढ़ेंगे। कौन से? ठोस का परिचय, उसके सामान्य असामान्य अभिलक्षण, है ना। उसका दूसरा पढ़ेंगे ठोस के प्रकार, है ना बच्चों। ठोस कितने प्रकार का होता है? तो इसमें क्या होता है? ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टली, अक्रिस्टली। क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, है ना। उसके बारे में यहां हम लोग दूसरी हेडिंग में पढ़ेंगे। तीसरी हेडिंग आपके पास में क्या आती है कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये हमने दूसरी हेडिंग में जाना। तीसरी हेडिंग में हम जानेंगे कि इन दोनों के मध्य में अंतर। जाहिर सी बात है, अगर 2 लोग हैं बच्चों तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है ना। सब समान नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा ही। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना। देखना बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोस कितने भागों में बांटा गया है। जैसे ठोस था, है ना, ठोस के 2 प्रकार हुए, जैसे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, वैसे क्रिस्टलीय ठोस अब कितने प्रकार का होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसका फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका क्या होती है ना। एकक कोशिका क्या होती है बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे एकक कोशिका क्या होती है, आपके घर के एग्जाम्पल से बात तो समझ पा रहे ना। फिर एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अगर आपने एकक कोशिका बनाई है उसमें कितने अवयवी कण हैं, एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है और सभी में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, हम इसको जानेंगे। फिर जानेंगे निविड संकुलित संरचना। जैसे आप अवयवी कण को व्यवस्थित करते हैं छोटा छोटा करके, जैसे ऐसे होता है ये कंडीशन, ऐसे मान लेते हैं ये अवयवी कण है ना, ऐसे अवयवी कण है, तो इसको आप कितने तरीके से अपने मनमर्जी से गोला गोला बना देंगे क्या, ऐसा तो है नहीं ना। तो आप कितने तरीके से उसको व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में निविड संकुलित संरचना पढ़ेंगे। उसके फिर पढ़ेंगे बच्चों क्या लास्ट ये आपके पास में 8वां नंबर है संकुलन क्षमता। क्या? संकुलन क्षमता। बच्चों संकुलन क्षमता क्या होता है कि मान लेते हैं आपके पास में अवयवी कण को हम क्या करें, व्यवस्थित करें। ये देखिए तो कौन सा अवयवी कण कितना सटा हुआ रहता है, कितना ज्यादा कितना कितना कम गैप होता है, उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा गैपिंग लेता है, कौन कितना कम गैपिंग लेता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कितना % कौन सा क्रिस्टलीय ठोस लेता है, तो इसके बारे में हम लोग ये जितना लिखे हैं उसको देखेंगे। अब देखते हैं बच्चों आगे की हेडिंग आपके पास में क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं है, 2-4 हेडिंग और बचेंगी आपके पास में, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर उनको भी लिख लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले लिया करिए, है ना, नहीं तो नोट्स वगैरह बनाते चलिए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, मतलब शुरुआत से आप एक प्रॉपर नोट पाएंगे इस वीडियो में, इस चैनल पे, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से। एक भी डिफिनीशन, एक भी हेडिंग आपके पास में मिस नहीं होगी। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम लोग लेके चलेंगे, आपके अन्य एग्जामों में भी ये बहुत ही काम करेगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अब देखना बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 9वां नंबर एकक कोशिका से संबंधित क्या हेडिंग है, एकक कोशिका से संबंधित, कोशिका इसको बोलते हैं क्या, कोशिका से संबंधित क्या क्या विमीय गणनाएं, क्या विमीय गणनाएं या विमीय गणनाएं, क्या गणनाएं, बात को समझ पा रहे ना। फिर हम लोग 10वीं हेडिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठोसों में अपूर्णता। बच्चों कोई भी पूर्ण नहीं होता है, इस कारण से जब ठोस है तो उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता होगी, तो क्या पढ़ेंगे, ठोसों में
अपूर्णता। क्या पढ़ेंगे? अपूर्णता। क्या पढ़ेंगे? अपूर्णता, या इसी को बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या ठोसों में दोष, ठोसों में उत्पन्न दोष, उत्पन्न दोष। कौन कौन सा दोष उत्पन्न होता है? किसमें? ठोस में। फिर आपके पास में 11 नंबर हेडिंग है बच्चों, क्या? विद्युतीय गुण। 11 नंबर क्या है? विद्युतीय गुण। क्या है? विद्युतीय गुण है। फिर आपके पास में 12 नंबर जो आता है वो कौन आता है? चुंबकीय गुण, है ना? चुंबकीय गुण। बात को समझ पा रहे हैं? देखना बच्चों, आपके पास में इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या क्या है? एकक कोशिका से संबंधित बीमीय गणनाएं, मतलब एकक कोशिका से संबंधित, मतलब एकक कोशिका में कितनी बीमाएं हैं, उनसे क्या गणनाएं होकर आती हैं, है ना? जैसे आपके पास में छह पैरामीटरों का प्रयोग करते हैं, आपको याद ही होगा, ऐसे हम लोग बनाते थे ना, ये तरीके से। तो ये होता था ना, ये तो आपके पास में ये बीमा होती थी। अभी बताएंगे, यहां से यहां तक अल्फा होता था, यहां से यहां तक बीटा होता था, यहां से यहां तक गामा होता था। इसको ए बी सी मानते थे। बात तो समझ रहे हैं? फिर कह रहा ठोसों में अपूर्णताएं, है ना बच्चों? देखना, ठोसों में अपूर्णताएं, और उसी के बाद हम लोग रिक्तियां पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है, मतलब दोष क्या होगा बच्चों, कैसे उत्पन्न होगा? जैसे फ्रैंकेल दोष होता है, साटकी दोष होता है, अंतराकाशी दोष होता है, रेखीय दोष होता है। तो इन सब दोष के बारे में हम लोग जानेंगे, ये दोष होते क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय गुण। बच्चों देखना, आप क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ेंगे विद्युतीय गुण। मतलब आप लोग जानते हैं कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक होता है। फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पे? ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। फिर बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण। जैसा आप लोग जानते हैं, चुंबकीय होता है कोई पदार्थ अचुंबकीय होता है, कोई प्रतिचुंबकीय होता है, कोई लौह चुंबकीय होता है, कोई फेर चुंबकीय होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है ना, चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो बच्चों यहीं से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इतनी सारी डिफिनेशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास में पहला डिफिनेशन है बच्चों, तो क्या है आपके पास में? ठोस। क्या है? ठोस। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, है ना? देखते हैं कि क्या है ठोस। पहली हेडिंग आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कि ठोस के परिचय एवं उसके सामान्य अभिलक्षण। क्या गुण है? ठोसों का परिचय एवं उसके सामान्य अभिलक्षण। देखना बच्चों, ठोस, इसको बोलते क्या है? सॉलिड। बच्चों देखना, हम लोग पहले पता करेंगे कि ये सॉलिड है क्या, है ना? मतलब ये आया कहां से। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि द्रव्य, है ना? क्या बताया गया था? देखना बच्चों, द्रव्य, या इसी को बोला गया था पदार्थ। क्या बोला गया था? पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। बच्चों द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे इसकी डिफिनीशन कि ब्रह्मांड की, क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड की, ऐसे ना, ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें कुछ भार होता है। क्या होता है? कुछ भार होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देना, कह रहा है कि ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है,
उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। मतलब बच्चों जैसे आपके पास इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरेंगी और जिसमें कुछ भार होगा वो आपके द्रव्य या पदार्थ कहलाएंगे। जैसे में ले लेते हैं आपके पास में बहुत सारा है, ईंट ले लेते हैं, है ना, ये चाक है, चाक ले लेते हैं, फिर आपके पास में क्या है? बोर्ड है, बोर्ड भी तो स्थान घेरता है ना, बोर्ड है। अब बच्चों आता है कि स्थान कौन नहीं घेरता है, मतलब पदार्थ कौन नहीं, इस जो हम लोगों के यूज में हो रहा है सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। कौन सी चीज ऐसी है जो पदार्थ नहीं है? तो जैसे बच्चों आपके पास में क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। क्या प्रकाश को स्थान घेरता है? बताइए बच्चों, जैसे इस कमरे में है, सब सामान भर दो, फिर उसके बाद इस कमरे को ऊपर वाला तल्ला उड़ा दो, है ना, उसको देखोगे तो क्या कोई स्थान घेरेगा? नहीं ना, वो तो आएगा अपना एडजस्ट कर लेगा, जहां तक जाएगा प्रकाश वहां तक आपको दिखेगा, नहीं तो दिखना बंद हो जाएगा। इसका कोई भार वगैरह नहीं होता है, बल्कि इसकी चाल होती है ना, प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना, ऐसे टाइप का। तो ये बच्चों जो प्रकाश है वो क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ नहीं है। बात तो समझ पा रहे ना? अब देखना बच्चों, द्रव्य या पदार्थ आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यानी ठोस के बारे में जानना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको यहां जाना पड़ा, तो इसको डिफिनेशन क्या आप लिख लेंगे, क्योंकि द्रव्य या पदार्थ की डिफिनेशन आपसे जरूर पूछता है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखना बच्चों, हम लोग द्रव्य या पदार्थ को पढ़ लिए। अब देखते हैं द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो देखना बच्चों, द्रव्य या पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अवस्थाओं। क्या? द्रव्य अवस्थाओं के आधार पे क्या लिखेंगे? अवस्था के आधार पर, क्या? आधार पर अवस्था के आधार पर द्रव्य या पदार्थ के प्रकार, है ना बच्चों। तो अवस्थाओं के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों देखना, सबसे पहले क्या हो जाएगा? या अवस्था ही होती है बच्चों, द्रव्य की अवस्था, है ना, द्रव्य की अवस्था ही ये सारी चीजें हैं। तो देखना, पहली अवस्था द्रव्य की कौन होगी? तो पहली होगी क्या? ठोस। क्या होती है? ठोस। कितने प्रकार का? देखो ठोस मिल गया ना। दूसरा आपके पास में क्या होता है? ऐसे देखना, ऐसे बना लेते हैं इसको, ऐसे रखते हैं, है ना, इधर भी रख लेते हैं ऐसे। तो पहला वाला आपके पास में क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस, है ना। दूसरा वाला आपके पास में क्या पढ़े आप लोग? द्रव। क्या पढ़े हैं? द्रव। क्या पढ़े हैं? द्रव। तीसरा वाला आप लोग जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? गैस, है ना। चौथा बच्चों एक होता है, क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, है ना बच्चों। देखना, एक और पांचवा भी हाल ही में खोजा गया है। क्या खोजा गया है? बीईसी। क्या? बीईसी, बोस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोस आइंस्टाइन। क्या? आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या? कंडेंसेट। बात को समझ पा रहे ना। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। तो बच्चों देखना, हमको क्या पढ़ना था? ठोस। तो ठोस कहां से निकल के आया था पता है ना आपको? वो कहां से? पदार्थ से। और पदार्थ क्या होता है इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ लिया है। अब देखना बच्चों, ठोस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? ठोस क्या होता है। तो डिफिनेशन क्या है हमारी ठोस की बच्चों? देखना, तो ठोस क्या कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था, यही बोलेंगे ना बच्चों, क्योंकि पदार्थ की तो अवस्था है ना। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार, आयतन का सेंस होता है क्या बच्चों? कि वो कितने किलोग्राम का है, कितना वजन है उसका, या लंबाई और चौड़ाई मिला करके, है ना। और आकार क्या होता है? वो दिखने में कैसा है। क्या होता है? दिखने में कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बच्चों ये देखिए, ये चाक है, तो आपके पास ये कैसा दिख रहा है? बेलन के आकार का। कैसा है? बेलन के आकार का। तो ये तो इसका आकार हो गया। इसका आयतन कितना होगा? लगभग 1-2 ग्राम होगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा, है ना। तो देखना बच्चों, आपके पास है ठोस क्या होता है? तो कहेंगे कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था। क्या लिखेंगे? द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका
आयतन एवं आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। बात तो समझ पा रहे ना? क्या कह रहा है कि जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब देखना बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं। क्या होते हैं? ठोस के सामान्य लक्षण ना, तो ठोस के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखना, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ठोस के लक्षण, ये ठोस का क्या होता है पता चल गया हमको, है ना। अब ठोस का लक्षण हम लोग पढ़ते हैं। तो देखना, तो ठोस का लक्षण क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ठोस का लक्षण क्या है, तो देखिएगा क्या होता है ठोस का लक्षण। अगर आपसे कोई पूछ रहा है भाई, अभी आप लोगों ने पढ़ा ठोस, अब ठोस के लक्षण क्या पढ़ेंगे? ठोस के लक्षण, या इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? लक्षण, या क्या पढ़ेंगे? गुण। बात को समझ पाना। तो देखना बच्चों, पहली कंडीशन ठोस। ठोस का क्या होता है? आयतन एवं आकार निश्चित। क्या होता है? निश्चित, है ना। फिर देखना, दूसरा पढ़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी? ठोस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? भंगुर भी हो सकता है। क्या होता है? ठोस भंगुर अथवा तन्यता का गुण रखता है। किसका? तन्यता। तन्यता का गुण रखता है ना। फिर क्या होता है आपके पास? तीसरा, है ना। तीसरा क्या होता है? इसमें मतलब किसमें? ठोस में। ठोस, इसमें अवयवीकरण बहुत ही पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। मतलब बच्चों, अवयवीकरण मतलब क्या? इसके मूल कण ही इसके अवयवीकरण कहलाते हैं, जिससे ये मिलकर बना। जैसे चाक है, ठोस है, तो छोटा सा इसका जो देखिए गिर रहा है ना, ये छोटा सा अणु ही उसका क्या कहलाता है? अवयवीकरण। अणु क्या? परमाणु ही, है ना। फिर चौथा नंबर पढ़ेंगे हम लोग क्या? अवयवीकरण बहुत पास होता है, तो कंडीशन यहाँ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ ऐसे अवयवीकरण क्या है? बहुत ही पास है। अच्छा बच्चों, अवयवीकरण पास क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवयवीकरण पास क्यों है बच्चों, बताइए। तो अवयवीकरण के मध्य में क्या होता है? अंतरा आणविक बल कार्य करता है। क्या? ठोस के मध्य में क्या करेगा? अंतरा आणविक बल कार्य करता है। क्या? अंतरा आणविक, है ना। आणविक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ठोस के मध्य में अंतरा आणविक बल कार्य करता है। फिर आते हैं हम लोग क्या? पांचवा नंबर, इसमें कुलामी बल भी कार्य करता है। कौन सा? कुलामी बल कार्य करता है। बच्चों, कुलामी बल क्या होता है? तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था ना। ये कुलामी बल होता है। कुलाम का नियम आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो ये होता है। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों, ये तो इसके गुण थे, है ना, कि ठोस क्या गुण रखता है ना। तो इतने सारे गुण रखते हैं, और ढेर सारे भी रखते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस प्रकार क्या क्या होता है। क्या?
ठोस के प्रकार। तो चलिएगा बच्चों, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि ठोस क्या प्रकार रखता है। देखिए बच्चों, आपके पास में कि ठोस आपने पढ़ा, ठोस के अभिलक्षण पढ़ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के क्या पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा ठोस जो है वो बच्चों, देखिए ठोस आपके पास में, अच्छा ये लक्षण भी मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको प्रकार पढ़ना है। चलिए नई हेडिंग बना लेते हैं ना हम लोग, इसी में काम चला रहे हैं कब से। तो देखिएगा आपके पास में आता है दूसरी हेडिंग, क्या आता है कि ठोस के, अच्छा देखिए पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई, हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं ठोस के प्रकार। ये कौन सी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है ना। दूसरी हेडिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या, ठोस के प्रकार। तो बच्चों ठोस के प्रकार, तो ठोस आपके पास है दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग। पहला जो आपके पास में है वो है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। फिर आपके पास में दूसरा जो आता है वो क्या आता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। बच्चों हैं दोनों किसके पार्ट, ठोस के ही। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। तो देखना बच्चों क्या पढ़ेंगे, पहली हेडिंग बनाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या जानते हैं बच्चों क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, हम जानते हैं कि ऐसे ठोस बोलेंगे ना, क्योंकि ठोस ही तो है, जिनकी ज्यामितियां अवयवी कणों की, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था होती है और इसकी ज्यामिति, बच्चों आकार नहीं बल्कि क्या, ज्यामिति, है ना। ज्यामिति निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बच्चों अवयवी कणों की व्यवस्था बोल रहा है ना, तो मतलब इसका कहने का सेंस है कि एक सीरियल में, यानी इनको देखते ही लग जाए कि इसको व्यवस्थित किया गया है, अपने से नहीं रखा गया है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और इसकी ज्यामितियां जो होती हैं वो निश्चित होती हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए जैसे ऐसे हम व्यवस्था दे रहे हैं इसको, है ना, एक पैटर्न दे रहे हैं या नहीं, है ना, तो यही कहलाता है इसकी व्यवस्था, पैटर्न, है ना। जैसे आपने ऐसे ऐसे बनाया, है ना, ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, तो यहां से ये जो निकल के आ रहा है, तो ये वाला जो कंडीशन होगा, देखिए कुछ अवयवी का जब यहां से निकल जाए तो इसकी व्यवस्था भंग हो गई ना। बात तो समझ पा रहे ना। जब ऐसे ऐसे हो आपके पास में, देखिए तो यहां से क्या होगा, ऐसे ऐसे बनेगा, यहां से देखिए तो ये इसके अवयवी कण क्या है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। अब ये यहां से निकलेगा तब भी ऐसे ऐसे बनेगा, है ना, यहां जाएगा तब भी ऐसे ऐसे बनेगा, ये गया ऐसे ऐसे, है ना। बात को समझ पा रहे ना, यहां गया और यहां गया, तो ये देखिए आपके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, ऐसे ऊपर भी जा सकता है ना, ऐसे जा सकता है या नहीं, तो यहां ऐसे 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 ऐसे। तो अवयवी कणों की व्यवस्थाएं क्या होती हैं आपके पास में, निश्चित होती हैं। क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। बात को समझ पा रहे ना, ये निश्चित होती हैं। देखिए यहां निश्चित दिख रहा है ना,
तो अवयवी कण क्या होते हैं कि निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये क्या आता है, क्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। मिटा देना बच्चों, चलिएगा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। फिर इसके बाद इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अभी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में तीसरी हेडिंग थी ना, याद है ना आपको, क्या था, अंतर और क्या होता है इनमें समानता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा आपके पास में क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम लोग हेडिंग बनाए क्या, अक्रिस्टलीय ठोस, कौन सा हेडिंग बनाए, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सी हेडिंग, अक्रिस्टलीय ठोस। बात को समझ पा रहे ना, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो ऐसे ठोस, क्या, ऐसे ठोस, ठोस जिनकी, जिनके, जिनके बच्चों ना, जिनके अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था, यहीं से लिखते हैं, व्यवस्था, व्यवस्था अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित, अनिश्चित होती है और इनकी अनिश्चित या बच्चों व्यवस्थित नहीं होती। क्या लिख सकते हैं, व्यवस्था व्यवस्थित या अनिश्चित होती, सही है। और इनकी ज्यामितियां, क्या, ज्यामितियां भी निश्चित नहीं होती है, होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। बात को समझ पा रहे ना। तो देखिए बच्चों, ये था आपके पास में ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो बात को समझ पा रहे ना। देखिए बच्चों, आपके पास में तीसरी हेडिंग क्या कहती है, तीसरी हेडिंग थी आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय इधर साइड से रहेगा ना, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय में, क्या, अक्रिस्टलीय में, अक्रिस्टलीय में, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में, ठोस में अंतर। क्या था, अंतर। तो देखना बच्चों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले कंडीशन पे आता है गुण क्या क्या होता है। तो पहले क्या, आकार, क्या होता है, आकार, क्या होता है, आकार, आकार, आकार में आपके पास में क्या आएगा, देखना बच्चों, आकार में क्या आएगा, क्रिस्टलीय ठोस के लिए देखना बच्चों कैसे लिखा जाए तो कुछ समझ में ऐसे बना ले, क्या, एक एक ऐसे बना लेते हैं, है ना, ये गुण कर देना, है ना, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस कर देना, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय होता है ना, लीय ठोस, है ना, क्रिस्टलीय ठोस, और फिर क्या कर देना इसको, अक्रिस्टलीय, क्या, अक्रिस्टलीय। अब समझ में आएगा अच्छे से ना, लीय ठोस, है ना, ठोस। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो नंबर पहला आता है आपके पास में आकार, क्या होता है, गुण में क्या आता है, पहला आकार, आकार, आकार क्या होगा बच्चों, तो क्रिस्टलीय ठोस का आकार जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है,
क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, क्या ज्यामिति निश्चित होती है, क्या होती है, निश्चित होती है, क्या होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, अक्रिस्टलीय में ज्यामिति अनिश्चित होती है, क्या होती है, अनिश्चित होती है, ये तो पहला गुण के आधार पे, आकार क्या था उसके आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आपके पास में दूसरा क्या है, गलनांक, क्या है, गलनांक। तो इसका गलनांक क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक निश्चित ताप पर पिघल जाता है, क्या होता है, पिघल जाता है ना। अब देखना तो इसमें क्या होता है कि यह ताप देने पर, कोई निश्चित ताप नहीं, ताप देने पर धीरे धीरे नरम हो जाता है, क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। जैसे जो आपके पास प्लास्टिक होती है ना, हो जाता है, तो देखना उसको ताप दे तो पिघलता नहीं, बल्कि क्या होता है, धीरे धीरे नरम हो जाता है, बाद में पिघल जाए तो अलग बात है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आप लोग पढ़े गलन एंथैल्पी, या इसे कहते हैं दैसिकता, क्या कहेंगे, दैसिकता, क्या पढ़ेंगे, दैसिकता, क्या पढ़ेंगे, दैसिकता। तो बच्चों देखना ये वाला जो होता है वो क्या होता है, विषम दैसिक, कैसा होता है, विषम दैसिक प्रकृति का, कैसा, विषम दैसिक प्रकृति का होता है ना। और ये कैसा होता है बच्चों, तो सम, कैसा होता है, समदैशिक, कैसा होता है, समदैशिक प्रकृति का, कैसा होता है, प्रकृति का। बात को समझ पा रहे ना। एक समदैशिक, दैशिकता का सेंस समझना, दिशा होती है बच्चों, क्या होती है, दिशा। जैसे आपके पास में ऐसे है, देखना ऐसे अवयवीकरण ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, थोड़ा समझना, ऐसे है। देखो ये इधर से भी आ सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना। तो ये विषम दैशिक प्रकृति का होता है, किधर से भी जा सकता है। बात तो समझ पा रहे ना। असम का मतलब क्या होता है, केवल एक ही तरफ से जा सकता है। जब अवयवीकरण क्या होंगे, इसके व्यवस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, जैसे एक तरफ से ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला जाएगा तो इसके अवयवीकरण पास में आ जा रहे हैं ना, तो ये कट्टा चला जा रहा है, तो इस कारण से क्या होगा, वो समदैशिक प्रकृति का होता है, मतलब एक दूसरे की ज्यादा दिशा में नहीं होता है। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों आपके पास में ये क्या होता है, पराशरी क्रम एक होता है, लास्ट आपके पास में, इसको मिटाते हैं बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है। तो देखिए इसको पहले वाले को मिटा देते हैं ना, पहले वाले को जब मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ये आपके पास में क्या हो जाएगा, देखना क्या, इसकी पराशरी व्यवस्था क्या लिख लेते हैं यहां से, पर अवयवी कणों की व्यवस्था क्या लिखते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, तो बच्चों अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी ये क्या होगी, ये होता है आपके पास में दीर्घ पराशरी। कैसा होता है, दीर्घ पराशरी, दीर्घ पराशरी कैसा होता है, दीर्घ पराशरी होता है। और ये कैसा होता है, लघु पराशरी, कैसा होता है, लघु पराशरी। मतलब इसका परास जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो बात को समझ पाए ना। तो चलिएगा बच्चों अब हम लोग इसको मिटाते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया। अब हम लोग चौथी हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी, चौथी हेडिंग। तो देखना तो इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथी हेडिंग क्या कहती है उसके बारे में हम लोग
पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ अब हमारे चौथी हेडिंग थी वो क्या थी कि क्रिस्टली ठोस के प्रकार, यही था ना चौथी हेडिंग। देख लेते हैं क्या है आपके पास में। देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रिस्टली ठोस के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। देखना बच्चों क्रिस्टली ठोस के प्रकार, है ना, किसके आधार पर, ठोसों के आधार। देखना क्या हो जाएगा, क्रिस्टली ठोस के प्रकार, है ना। क्रिस्टली ठोस के प्रकार क्या होते हैं बच्चों, तो क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार का होता है, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है आपके पास में, पहला होता है आपके पास में, पहला क्या है कि आयनिक ठोस। क्या होता है, आयनिक कर देना या आणविक कर दो, पहला क्या कर दो, आणविक ठोस, आणविक ठोस, है ना। दूसरा कर दो धात्विक ठोस, है ना। तीसरा कर दो आयनिक ठोस, कैसा, आयनिक ठोस। चौथा कर दो आपके पास में क्या, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। क्या करोगे, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक अथवा क्या, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। बात को समझ पा रहे हो ना, कौन कौन सा, देखो कुल मिला के क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। क्या, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 ये था, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला वाला कौन था, आणविक ठोस था। दूसरा कौन सा था, धात्विक ठोस था। तीसरा कौन सा था, आयनिक ठोस। चौथा कौन सा, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। फिर आपके पास में हम लोग देखते हैं बच्चों कि आणविक ठोस क्या होता है ना। तो ये तो ठोस के प्रकार थे ना, कौन से ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। अब देखता आणविक ठोस क्या होता है बच्चों आपके पास में, तो नंबर 1 हेडिंग इसकी बनाए क्या, आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होता है बच्चों, आणविक ठोस। तो आपके पास में पूछेगा, कहेगा है कि ऐसे ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का ही पार्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु होते हैं। ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। बात को समझ पा रहे हो ना, कह रहा है आणविक ठोस क्या होता है, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। देखना बच्चों ये आपके पास में जैसे क्या होता है, देखना अणु जैसे HCl ये भी ठोस है ना, I2 ये भी ठोस है, Cl2 ये भी ठोस है। तो ये सब अणु है। बात को समझ पा रहे हैं। और ढेर सारे होते हैं जैसे क्या H2SO4, है ना, ये सभी के सभी। तो देखना बच्चों जो आपके पास में यहाँ आणविक ठोस है वो 3 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चलिएगा इनके प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। क्या? आणविक ठोस के प्रकार। बच्चों पहले का ये देखते हैं कितना भाग होता है। तो मिटाएं बच्चों, पहले हम लोग आणविक ठोस पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, तो पहले आणविक ठोस का प्रकार पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा आणविक ठोस क्या होता है पता है? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। ऐसे ठोस को हम आणविक। अवयवी कण का मतलब क्या होता है? जिससे उसका मूल कण, कुल मिला के क्या? मूल कण जो होता है जिससे मिलकर वो बना होता है, जिसका बनने का मेन कारण जो होता है वही क्या होता है आपके पास में अवयवी कण होता है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यहां पढ़ रहे हैं पहले का पहला क्या? आणविक ठोस। आणविक ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों? तो पहला वाला ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा वाला कौन सा होता है? अध्रुवीय। कौन सा होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा होता है? आणविक ठोस। तीसरा वाला जो होता है आपके पास में कौन सा होता है? सहसंयोजक, है ना, या हाइड्रोजन। सहसंयोजक नहीं कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आबंधित। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्या कहेंगे? देखिए 3, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए बच्चों और लोग पहले हेडिंग बनाते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। बात को समझ पा रहे ना? चलिएगा, ध्रुवीय का मतलब क्या आप लोग समझते हैं बच्चों? ये बता दीजिए, बस हो गया, बाकी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्रुवीय का सन समझते क्या है? ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जो टूट जाता हो। कहां टूटेगा बच्चों? तो आपके पास में कहां टूटेगा? विद्युत अपघट्ट के विलयन में। कहां टूटेगा? विद्युत अपघट्ट के विलयन में। विद्युत अपघट्ट का विलयन क्या होता है? तो ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो धनायन अथवा ऋणायन में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? धनायन अथवा ऋणायन में टूट जाते हैं। ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए। अरे भाई वही विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो वही है धनायन अथवा ऋणायन में टूटना, विद्युत अपघट्ट कहलाता है। तो पहला आपके पास में आता है ध्रुवीय। कौन सा आता है? ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? तो ऐसा ठोस, क्या लिखेंगे? ऐसे आणविक ठोस, है ना, आणविक की बात हो रही है ना, आणविक ठोस, है ना, जिसको विद्युत अपघट्य के विलयन में डालने पर वह आयनों में टूट जाते हैं ऐसे ठोस को, ऐसे आणविक ठोस को, ऐसे आणविक ठोस को हम क्या कहेंगे? कहेंगे
ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। बात को समझ पा रहे ना? अब हम लोग देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। बात को समझ पा रहे ना? ये जैसे जैसे इसका एग्जांपल अच्छे देख लीजिएगा, HCl है ना, H2SO4, ये सभी क्या है? KCl। इन सबको डालोगे तो H+ और Cl आयन में टूट जाएंगे, H2+, H++ SO4 आयन में टूट जाएगा, ये K+ और Cl आयन में टूट जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? ये था आपके पास में और ये सारे ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम लोग बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं, ठीक है? देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, यहां से ये बात हो रही थी हमारे किसकी, कि ध्रुवीय आणविक ठोस की। अच्छा बच्चों ध्यान देना, जो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, क्या लिख सकते हैं? ध्रुवीय, क्या? ध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। किससे होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अध्रुवीय की। किसकी बात करते हैं? अध्रुवीय, है ना? अच्छा, इसमें बच्चों ये ध्रुवीय वाले में कुलामी बल कार्य करता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R², है ना? कौन सा बल कार्य करेगा? क्योंकि विपरीत आवेश होते हैं ना, प्लस माइनस, तो इस कारण से अध्रुवीय आणविक ठोस, क्या? आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। बच्चों देखना, तो क्या कहेंगे कि ऐसे आणविक ठोस, ऐसे आणविक ठोस, आणविक ठोस, है ना, जिसे विद्युत अपघट्य के विलयन में डालने पर, अपघट्य के विलयन में डालने पर, क्या? डालने पर वह आयनों में अपघटित होता है ना, अपघटित नहीं होता है, ये वाला इधर से लगता है ना, घटित नहीं होता है, तो ऐसे ठोस को हम अध्रुवीय, कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? क्या होता है? विद्युत अपघट्य के विलयन में डालने पर क्या होता है कि टूटता, यानी अपघटित नहीं होता है। बच्चों देखना, और यह, अच्छा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, इसको भी नोट पॉइंट में एक डाल देते हैं, अध्रुवीय वाले को भी। क्या डालेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस, यहां देखना, यहां अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधा होता है, बल्कि इसमें कुलामी बल कार्य नहीं करता है। बात तो समझ पा रहे हैं? चलिएगा बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है ना? चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना? देखते हैं।
बच्चों हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होता है? तो यहां हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो देखना बच्चों ऐसे ठोस, देखना बच्चों ऐसे ठोस जिनके मध्य में हाइड्रोजन आबंध, कौन सा? हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं? हाइड्रोजन आबंधित। अब बच्चों बात आती है कि हाइड्रोजन आबंध किनके मध्य पाया जाएगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो बच्चों देखना, हाइड्रोजन आबंध जानने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, क्या? P है ना, सॉरी P नहीं होता, FON है ना, है, सबके पास होता है, फोन है। अब थोड़ा मीनिंग इधर उधर हो गई है, लेकिन FON हिंदी वाला, ऐसे फोन है ना। तो बच्चों देखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जहां उपस्थित होगा वहां कौन सा बंध होगा? तो बच्चों आपके पास में बंध होगा हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा। तो ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। बात तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो देखिएगा इस लेक्चर में आप लोगों ने ठोस वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अब ठोस के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे ना, जिसमें से आणविक ठोस आपका समाप्त हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? उन तीनों, जैसे कौन कौन सा? आयनिक है ना, धात्विक है ना, इन सब के बारे में, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब 5वीं हेडिंग आपके पास में जो लिखाई गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।